अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे तकरीबन 150 से भी ज्यादा अरबिक वर्ड। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। खरीदना, खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। अना स्त्री अगरात, अना स्त्री अगरात, इसका मतलब हुआ कि मैं सामान खरीद रहा हूँ या सामान खरीद रही हूँ। खरीदना को अरबी में स्त्री बोलते हैं। स्त्री का मतलब होता है खरीदना। मार्केट, मार्केट को अरबी में सूक बोलते हैं। सूक यानी मार्केट, कोई भी मार्केट हो उसे अरबी में सूक बोलते हैं। देना या दे दो उसे अरबी में बोलते हैं आती। देना या दे दो को अरबी में आती बोलते हैं। या लाओ, लाओ को अरबी में जीब बोलते हैं। जीब का मतलब होता है लाना। सब में आप जीभ लगा सकते हैं। दे दो, देना को अरबी में आती या जीभ भी बोल सकते हैं। खद्दामा से बोलो उसे अरबी में बोलते हैं गुल हक खद्दामा। गुल हक खद्दामा, गुल का मतलब होता है बोलना, हक का मतलब होता है से, खद्दामा का मतलब होता है खद्दामा। गुल हक खद्दामा यानी खद्दामा से बोलो। मेरा नहीं है, मेरा नहीं है को अरबी में बोलते हैं मुँह आना। मुँह आना, मुँह भी बोल सकते हैं और माफी आना भी बोल सकते हैं। माफी आना यानी मुँह आना। मुँह आना का मतलब भी हुआ मेरा नहीं है। माफी आना का मतलब हुआ मेरा नहीं है। यह काम, यह काम को अरबी में बोलते हैं हादा सुगुल। हादा सुगुल, हादा का मतलब होता है यह और सुगुल का मतलब होता है काम। हादा सुगुल, यह काम। अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है को अरबी में बोलते हैं मुजैन। मुजैन, माफी कोइस, माफी कोइस भी बोलते हैं और मुजैन भी बोलते हैं। माफी कोइस भी बोलते हैं और मुजैन भी बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन या कोइस बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन या कोइस बोलते हैं। बाद में, बाद में को अरबी में बोलते हैं बादेन। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। पास में, अगर कोई पास में है उसे अरबी में बोलते हैं गरीब। पास में को अरबी में गरीब बोलते हैं। दूर, दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। दूर को अरबी में बाईद बोलते हैं। गरीब, गरीब आदमी को अरबी में मिस्कीन नफ़र बोलते हैं। इसी तरह गरीब को अरबी में मिस्कीन बोलते हैं। मिस्कीन बोलते हैं, मिस्कीन का मतलब हुआ गरीब और गरीब आदमी मिस्कीन नफ़र। नफ़र का मतलब होता है आदमी। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी को अरबी में सुरा बोलते हैं। जल्दी जल्दी को अरबी में सुरह सुरह बोलते हैं। देखना, देखना को अरबी में सूफ बोलते हैं। सूफ बोलते हैं, देखना को अरबी में सूफ बोलते हैं। होटल, होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। होटल को अरबी में मताम बोलते हैं। और डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। डॉक्टर, डॉक्टर को अरबी में तबीब बोलते हैं। तबीब का मतलब हुआ डॉक्टर। पुलिस, पुलिस को अरबी में सुरता बोलते हैं। पुलिस को अरबी में सुरता बोलते हैं। चीज, चीज को अरबी में सै बोलते हैं। कोई भी चीज हो उसे अरबी में सै बोलते हैं। सामान यानी चीज को अरबी में सै बोलते हैं। नींद, नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। नींद को अरबी में नोम बोलते हैं। अगर आपको बोलना है कि मैं सो रहा हूँ, अना नोम, अना नोम, मैं सो रहा हूँ। अना नोम का मतलब हुआ मैं सो रहा हूँ। पेट्रोल, पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। पेट्रोल को अरबी में बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन का मतलब हुआ पेट्रोल। बाथरूम, टॉयलेट को अरबी में हम्माम बोलते हैं। बाथरूम या टॉयलेट को अरबी में हम्माम बोलते हैं। नहाना, नहाना को अरबी में सब्बाबा बोलते हैं। नहाना को अरबी में सब्बाबा बोलते हैं। बताएं, बताएं को अरबी में कल्लम बोलते हैं। माने कोई चीज़ अगर आपको बताना है उसे अरबी में बोलते हैं कल्लम। अगर आपका कपिल बोलता है कल्लम कल्लम यानी बताओ बताओ क्या हुआ। गाड़ी को धोना है उसे अरबी में बोलते हैं गस्सिल सैयारा। गस्सिल सैयारा, यहाँ दोस्तों आप फी भी लगा सकते हैं, गस्सिल फी सैयारा, गाड़ी को धोना है। साफ करना, साफ करना को अरबी में नद्दफ बोलते हैं। साफ करना को अरबी में नद्दफ बोलते हैं। करना है को अरबी में सव्वी बोलते हैं। करना है को अरबी में सव्वी बोलते हैं। बाद में, बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। बाद में को अरबी में बादेन बोलते हैं। पहले, पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में गबल बोलते हैं।
दूसरा, दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। दूसरा को अरबी में तानी बोलते हैं। पहले, पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोलते हैं। पहले को अरबी में अव्वल या गबल बोलते हैं। भूल जाना, भूल जाना को अरबी में नसीत बोलते हैं। भूल जाना को अरबी में नसीत बोलते हैं। याद करना, सोचना, उसे अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। याद करना या सोचना को अरबी में फ़क्कर बोलते हैं। कोई कोई होता है ना फ़क्कर ज़्यादा, यानी बहुत ज़्यादा सोचता है। अभी, अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। अभी को अरबी में अलहिन बोलते हैं। रास्ता या सड़क को अरबी में तरीक बोलते हैं। रास्ता या सड़क को अरबी में तरीक बोलते हैं। तुम्हें चलना है, उसे अरबी में बोलते हैं इंतसुक। इंतसुक, इंतसुक, तुम्हें चलना है। चाबी, चाबी को अरबी में मुफ्ता या मिफ्ता बोलते हैं। चाबी को अरबी में कहीं कहीं मिफ्ता बोलते हैं और कहीं कहीं मुफ्ता बोलते हैं। गाड़ी, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। कबीर सैयारा यानी बड़ा गाड़ी और सगीर सैयारा यानी छोटा गाड़ी। ड्राइवर, ड्राइवर को अरबी में सवाक बोलते हैं। ड्राइवर को अरबी में सवाक या साइक बोलते हैं। साइक का मतलब ही हुआ ड्राइवर और सवाक का मतलब ही हुआ ड्राइवर। ड्राइवर को अरबी में साइक या सवाक बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। क्या को अरबी में सुनो बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। मालूम है या पता है को अरबी में अर्फ या मालूम बोलते हैं। मालूम है या पता है को अरबी में अर्फ या मालूम बोलते हैं। उठाओ, उठाओ को अरबी में बोलते हैं सील। उठाओ को अरबी में बोलते हैं सील अगरात यानी सामान उठाओ। सील अगरात यानी सामान उठाओ। सामान उठाने को अरबी में सील अगरात बोलते हैं। किसने बोला, किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन कलाम यानी किसने बोला। किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोलते हैं। मन का मतलब होता है किसने और कलाम का मतलब होता है बोला। किसने बोला उसे अरबी में मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अनमा अर्फ मन कलाम बोलते हैं। अनमा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता किसने बोला। अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, अर्फ का मतलब होता है जानता, मीन का मतलब होता है किसने, कलाम का मतलब होता है बोला। तो मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अना मा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। मैं नहीं जानता किसने बोला उसे अरबी में अनमा अर्फ मन कलाम बोला जाता है। अनमा अर्फ मन कलाम यानी मैं नहीं जानता किसने बोला। मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। अना का मतलब होता है मुझे, हस्ब का मतलब होता है लगा, अंत का मतलब होता है तुमने, कलाम का मतलब होता है बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोलते हैं। अना हस्ब अंत कलाम यानी मुझे लगा तुमने बोला। मुझे लगा तुमने बोला उसे अरबी में अना हस्ब अंत कलाम बोला जाता है। शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोला जाता है। मुमकिन हुआ कलाम यानी शायद उसने बोला। शायद उसने बोला उसे अरबी में मुमकिन हुआ कलाम बोलते हैं। यकीनन उसने बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हुआ का मतलब होता है उसने, कलाम का मतलब होता है बोला। यकीनन उसने बोला उसे अरबी में अकीद हुआ कलाम बोलते हैं। अकीद हुआ कलाम यानी यकीनन उसने बोला। तुमने क्यों बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं। अंतलेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने क्यों बोला उसे अरबी में अंतलेस कलाम बोलते हैं।
अंत लेस कलाम यानी तुमने क्यों बोला, तुमने क्या बोला, तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। अंत का मतलब होता है तुमने, एस का मतलब होता है क्या, कलाम का मतलब होता है बोला। तुमने क्या बोला उसे अरबी में अंत एस कलाम बोलते हैं। अंत एस कलाम यानी तुमने क्या बोला। कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी का मतलब होता है नहीं बोल नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलना, मीन का मतलब होता है से, और कपिल का मतलब होता है कपिल। तो कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। माफ़ी कलाम मीन कपिल यानी कपिल से नहीं बोलना। किसी से बोल रहे हो कि कपिल से नहीं बोलना उसे अरबी में बोलेंगे माफ़ी कलाम मीन कपिल। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम। आदि का मतलब होता है कोई बात नहीं, माफ़ी का मतलब होता है नहीं, और कलाम का मतलब होता है बोलूँगा। कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा तो उसे अरबी में बोलेंगे आदि माफ़ी कलाम। आदि माफ़ी कलाम यानी कोई बात नहीं नहीं बोलूँगा। मुझसे बोलो, मुझसे बोलो उसे अरबी में बोलेंगे कलाम मीन अना। कलाम मीन अना। कलाम का मतलब होता है बोलो, और मीन अना का मतलब होता है मुझसे। तो मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। मुझसे बोलो उसे अरबी में कलाम मीन अना बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोलते हैं। कहना या कहो को अरबी में गुल बोला जाता है। गुल का मतलब होता है कहना या कहो। मैंने कहा, मैंने कहा उसे अरबी में बोलेंगे अना गुल। अना गुल। अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा। तो मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। अना गुल यानी मैंने कहा। मैंने कहा उसे अरबी में अना गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा, नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। ला का मतलब होता है नहीं, हुआ का मतलब होता है उसने, गुल का मतलब होता है कहा। तो नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। नहीं उसने कहा उसे अरबी में ला हुआ गुल बोलते हैं। ला हुआ गुल यानी नहीं उसने कहा। हाँ मैंने कहा उसे, हाँ मैंने कहा उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा का मतलब होता है हाँ, अना का मतलब होता है मैंने, गुल का मतलब होता है कहा, मीन का मतलब होता है से, हुआ का मतलब होता है उससे। तो हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ। आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। हाँ मैंने कहा उससे उसे अरबी में आइवा अना गुल मीन हुआ बोलते हैं। आइवा अना गुल मीन हुआ यानी हाँ मैंने कहा उससे। मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना लेस गुल। अना लेस गुल। अना का मतलब होता है मैं, लेस का मतलब होता है क्यों, और गुल का मतलब होता है कहूँगा। तो मैं क्यों कहूँगा उसे अरबी में अना लेस गुल बोलते हैं। अना लेस गुल यानी मैं क्यों कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल। अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, हादा का मतलब होता है यह, और माफ़ी का मतलब होता है नहीं, कहूँगा को अरबी में गुल बोलते हैं। तो मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। अना हादा माफ़ी गुल यानी मैं यह नहीं कहूँगा। मैं यह नहीं कहूँगा उसे अरबी में अना हादा माफ़ी गुल बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। बताना या बताओ को अरबी में अल्लम बोलते हैं। इल्म भी बोला जाता है अल्लम। अल्म का मतलब होता है बताना। मुझे बताओ उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी। अलमनी। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ। मुझे बताओ को अरबी में अलमनी बोलते हैं। मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी का मतलब होता है बताओ, हुआ का मतलब होता है उसने, एस का मतलब होता है क्या, गुल का मतलब होता है कहा। तो मुझे बताओ उसने क्या कहा उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी हुआ एस गुल। अलमनी हुआ एस गुल
मुझे बताओ उसने क्या कहा, उसे अरबी में अलमनी हुआ एस गुल बोलते हैं। अलमनी हुआ एस गुल यानी मुझे बताओ उसने क्या कहा। मुझे बताओ कहाँ जाना है, मुझे बताओ कहाँ जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, वैन का मतलब होता है कहाँ, और रोह का मतलब होता है जाना है। तो मुझे बताओ कहाँ जाना है, उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी वैन रोह। अलमनी वैन रोह यानी मुझे बताओ कहाँ जाना है। मुझे बताओ क्या चाहिए, मुझे बताओ क्या चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे अलमनी एस इबगा। अलमनी एस इबगा। अलमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, एस का मतलब होता है क्या, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो मुझे बताओ क्या चाहिए, उसे अरबी में अलमनी एस इबगा बोलते हैं। अलमनी एस इबगा यानी मुझे बताओ क्या चाहिए। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। सीखना या सिखाओ को अरबी में ताल्लम या तालीम बोलते हैं। यह मुझे सिखाओ, उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी का मतलब होता है सिखाओ, और हादा का मतलब होता है यह। तो यह मुझे सिखाओ, उसे अरबी में ताल्लमनी हादा बोलते हैं। ताल्लमनी हादा यानी यह मुझे सिखाओ। किसने सिखाया, किसने सिखाया, उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया। तो किसने सिखाया, उसे अरबी में मन ताल्लम बोलते हैं। मन ताल्लम यानी किसने सिखाया। किसने सिखाया तुम्हें, किसने सिखाया तुम्हें, उसे अरबी में मन ताल्लम अंता बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। मन का मतलब होता है किसने, ताल्लम का मतलब होता है सिखाया, अंत का मतलब होता है तुम्हें। तो किसने सिखाया तुम्हें, उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोलते हैं। मन ताल्लम अंत यानी किसने सिखाया तुम्हें। किसने सिखाया तुम्हें, उसे अरबी में मन ताल्लम अंत बोला जाता है। यह सिखाना जरूरी है, यह सिखाना जरूरी है, उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। हादा का मतलब होता है यह, तालीम का मतलब होता है सिखाया, और लाजिम का मतलब होता है ज़रूरी है। तो यह सिखाना ज़रूरी है, उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। हादा तालीम लाजिम बोला जाता है। यह सिखाना ज़रूरी है, उसे अरबी में हादा तालीम लाजिम बोलते हैं। यह तुम्हें सिखाना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हादा का मतलब होता है यह, अंत का मतलब होता है तुम्हें, इबगा का मतलब होता है चाहिए, तालीम का मतलब होता है सिखाना। यह तुम्हें सीखना चाहिए, उसे अरबी में बोलेंगे हादा अंत इबगा तालीम। हादा अंत इबगा तालीम। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। हाजा अंत इबगा तालीम यानी यह तुम्हें सीखना चाहिए। उठाना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। तल्लेह या इर्फ यानी उठना या उठाओ को अरबी में तल्लेह या इर्फ बोलते हैं। इसे जल्दी उठाओ से अरबी में हाजा इर्फा सुरा बोलते हैं। हाजा इर्फा सुरा बोला जाता है। हाजा का मतलब होता है इसे, इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और सुरा का मतलब होता है जल्दी। हादा इर्फा सुरा यानी यह इसे जल्दी उठाओ। इसे जल्दी उठाओ उसे अरबी में हादा इर्फा सुरा बोला जाता है। हादा इर्फा सुरा यानी इसे जल्दी उठाओ। ऊपर उठाओ, ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और फॉग का मतलब होता है ऊपर। तो ऊपर उठाओ से अरबी में इर्फा फॉग बोलते हैं। इर्फा फॉग यानी ऊपर उठाओ। सामान उठाओ, सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान उठाओ से अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। इर्फा अगरात यानी सामान उठाओ। सामान उठाओ को अरबी में इर्फा अगरात बोलते हैं। ज़्यादा उठाओ, ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। इर्फा का मतलब होता है उठाओ, और ज़्यादा का मतलब होता है ज़्यादा। तो ज़्यादा उठाओ से अरबी में इर्फा ज़्यादा बोलते हैं। इर्फा ज़्यादा यानी ज़्यादा उठाओ। गाड़ी का शीशा उठाओ से अरबी में
इरफा दिरसा बोलते हैं। इरफा दिरसा यानी गाड़ी के शीशा उठाओ। इरफा का मतलब होता है उठाओ और दिरसा का मतलब होता है गाड़ी का शीशा। गाड़ी के शीशा को अरबी में दिरसा बोलते हैं। गाड़ी के शीशा उठाओ से अरबी में इरफा दिरसा बोलते हैं। बहाना, बहाना को अरबी में उज्र बोलते हैं। उज़र, उज़र का मतलब होता है बहाना। उज़र, उज़र का मतलब होता है बहाना। बहाना को अरबी में उज़र बोलते हैं। बहाना नहीं चलेगा, माँ MC उज़र बोलते हैं। माँ का मतलब होता है नहीं, MC का मतलब होता है चलेगा और उज़र का मतलब होता है बहाना। तो बहाना नहीं चलेगा उसे अरबी में माँ MC उज़र बोलते हैं। अच्छा, अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में जैन बोलते हैं। और दोस्तों, अच्छा को अरबी में कोइस भी बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस या जैन बोलते हैं। अच्छा को अरबी में कोइस या जैन बोलते हैं। क्या हाल है, क्या हाल है को अरबी में बोलते हैं कैफ हाल। कैफ हाल, कैफ का मतलब हुआ क्या, हाल का अरबी में हाल ही बोलते हैं। कैफ हाल मतलब क्या हाल है। खुदा का शुक्र है को अरबी में बोलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे हम लोग बोलते हैं ना भाई, कोई बोलता है अस्सलाम वालेकुम भाई कैसे हो, तो यहाँ से हम लोग जवाब देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह को हिंदी में हुआ अल्लाह का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मैं अच्छा हूँ उसे अरबी में बोलते हैं अना कोइस। अना कोइस, मैं अच्छा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, कोइस का मतलब हुआ अच्छा। अना कोइस यानी मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। अना जैन, मैं अच्छा हूँ। अना जैन, ये अना कोइस भी बोल सकते हैं और अना जैन भी बोल सकते हैं। अना जैन का मतलब हुआ अच्छा, कोइस का मतलब हुआ अच्छा। मैं अच्छा हूँ, अना जैन, अना कोइस। आपका नाम क्या है उसको अरबी में बोलते हैं अंत सिस्मक। अंत सिस्मक, सिस्मक का मतलब हुआ नाम, अंत का मतलब हुआ आपका या तुम्हारा। तुम्हारा नाम क्या है, अंत सिस्मक, आपका नाम क्या है। तो दोस्तों, अंतर कहाँ कहाँ लगता है मैं आपको बता दूं। तुम में अंतर लगा सकते हैं, तुम्हारा, तुम्हारा में भी अंतर लगा सकते हैं, तुम्हारी, तुम्हारी में भी अंतर लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है अगर लड़की के लिए बोलते हैं तो इंती हो जाएगा, इंती, इंती। लेकिन आप लड़का के लिए बोल रहे हैं, तुम, तुम्हारा, तुम्हारी, आपकी, आपका, आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंत। आपके लिए इस्तेमाल किया जाता है अंत। अंत इतना सारा वर्ड में इस्तेमाल होता है, इसलिए दोस्तों आप लोग अचंभी नहीं होगा क्योंकि मैं कहीं आपका लिखूंगा या कहीं तुम्हारा लिखूंगा, वहाँ मैं अंत जोड़ूंगा। इसलिए आप लोग घबराइएगा नहीं और सोचिएगा, समझिएगा कि अंत का मतलब क्या क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतफादी, अंतफादी, तुम खाली हो उसको अरबी में बोलते हैं अंतफादी। अंतफादी, अंत का मतलब हुआ तुम, खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। तुम खाली हो, अंतफादी, मैं खाली नहीं हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना माफी फादी। अना माफी फादी, अना माफी फादी। अना का मतलब हुआ मैं, माफी का मतलब हुआ नहीं। खाली को अरबी में फादी बोलते हैं। अना माफी फादी, मैं खाली नहीं हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ अना कौन कौन सा वर्ड में लगाया जाता है। जैसे मैं अगर जहाँ मैं लगाऊंगा वहाँ पे जो है मैं अरबी में अना बोलूंगा। मैं, मेरी, मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है अना। मैं, मेरी, मेरा के लिए इस्तेमाल किया जाता है अना। इस सारे वर्ड में जो है मैं अना जोड़ूंगा, तो इसलिए जो है आप समझ जाइएगा। अना का मतलब हुआ मैं, अना का मतलब हुआ मेरी, अना का मतलब हुआ मेरा। यहाँ पे जो है ये सब चारों वर्ड जो है जोड़कर बताया जाता है। मैं बिजी हूँ उसको अरबी में कैसे बोलिएगा, अना मशगूल। मैं बिजी हूँ। मैं बिजी नहीं हूँ उसे अरबी में बोलिएगा ला अना माफी मशगूल। ये बहुत सारा तरीका है जो आपको जोड़कर बोलना है। ये कोई बड़ी तोफ नहीं है जो आप नहीं सीख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इधर आओ, इधर आओ को अरबी में ताल बोलते हैं। अना फी फादी, अना फी फादी मतलब मैं खाली हूँ। नहीं को अरबी में ला भी बोलते हैं और माफी भी बोलते हैं। नहीं को अरबी में ला या माफी बोलते हैं। मौजूद है, मौजूद है को अरबी में मौजूद ही बोलेंगे। मौजूद फी, मौजूद फी, यहाँ आप जोड़ सकते हैं फी, लेकिन यहाँ मौजूद भी बोल दीजिएगा तो उसका मतलब ही हुआ मौजूद है या मौजूद बोलेंगे। मैनेजर ऑफिस में मौजूद नहीं है। मैनेजर ऑफिस में मौजूद नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे माफी मौजूद मुदीर मकतब। माफी मौजूद मुदीर मकतब। माफी का मतलब हुआ नहीं, मौजूद का मतलब हुआ मौजूद, मुदीर का मतलब हुआ मैनेजर, मकतब का मतलब हुआ ऑफिस। मैनेजर
ऑफिस में मौजूद नहीं है। माफी मौजूद मुदीर मकतब, मैनेजर ऑफिस में नहीं है। बैठो, बैठे को अरबी में बोलते हैं इजलिस। बैठना, बैठो को अरबी में इजलिस बोलते हैं। जैसे हम लोग किसी को बोलते हैं ना, बैठो, ए दोस्त बैठो, इजलिस सदीक, इजलिस सदीक। अरबी में बोलेंगे इजलिस सदीक, यानी दोस्त को आप बैठा रहे हैं। बैठो को अरबी में इजलिस बोलते हैं। आओ साथ साथ बैठो, उसको अरबी में बोलेंगे ताल सवा सवा इजलिस, ताल सवा सवा इजलिस। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आओ साथ साथ बैठो, उसको अरबी में बोलते हैं ताल सवा सवा इजलिस, आओ साथ साथ बैठो। सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं, कुल्लू, कुल्लू। अगर सब लोग हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, सब लोग बहुत मतलब अच्छे हैं, तो कुल्लू नफ़र वल्ला कोइस, कुल्लू नफ़र कोइस आप जोड़ सकते हैं। सब लोग को अरबी में बोलेंगे कुल्लू नफ़र, सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं। सब चीज़ को अरबी में कुल्लू से बोलते हैं, कुल्लू से बोलते हैं। सब को अरबी में कुल्लू बोलते हैं, और चीज़, कोई भी चीज़ हो उसे अरबी में से बोलते हैं। सब चीज़ को अरबी में कुल्लू से बोलते हैं। साथ साथ, साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। साथ साथ को अरबी में सवा सवा बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में एस बोलते हैं। क्या, क्या को अरबी में एस बोलते हैं। एस का मतलब हुआ क्या। क्या दूसरा तरीका भी है, क्या जैसे कहीं बोलते हैं ना क्या, क्या को अरबी में सुनु भी बोलते हैं। क्या को अरबी में एश या सुनु बोलते हैं। क्या को अरबी में एश या सुनु बोलते हैं। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। कहाँ, कहाँ को अरबी में वैन बोलते हैं। यह, यह को अरबी में हादा बोलते हैं। यह को अरबी में हादा, हादा का मतलब हुआ यह। कब, कब को अरबी में मीता बोलते हैं। कब को अरबी में मीता बोलते हैं। यह गाड़ी है, यह गाड़ी है, उसे अरबी में बोलेंगे हादा सैयारा, हादा सैयारा। हादा का मतलब हुआ यह, गाड़ी को अरबी में सैयारा बोलते हैं। यह गाड़ी है, हादा सैयारा। नाश्ता, नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। नाश्ता को अरबी में फतूर बोलते हैं। फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। मतलब जैसे हम लोग पूछते हैं ना कि आपने नाश्ता किया, उसको अरबी में बोलेंगे अंत सवी फतूर, अंत सवी फतूर। अंत का मतलब हुआ आपने, सवी का मतलब हुआ किया या करना, फतूर का मतलब हुआ नाश्ता। अंत सवी फतूर, आपने नाश्ता किया। दोपहर के खाना को अरबी में गदा बोलते हैं। जो दोपहर में खाना खाया जाता है उसको अरबी में गदा बोलते हैं। मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, यहाँ पे जो है दो दो नहीं लग रहा है। जैसे शुरुआत में नहीं लाए, उसके बाद खाना के बाद एक नहीं है, तो यहाँ पे जो है एक नहीं को आप ला से कंपेयर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा नहीं जो है माफ़ी यूज़ करते हैं। जैसे ला का मतलब हुआ नहीं, अना का मतलब हुआ मैंने, माफ़ी का मतलब हुआ नहीं, सवी का मतलब हुआ करना, अखिल का मतलब हुआ खाना, गदा का मतलब हुआ दोपहर के खाना। तो यहाँ से जो है इस तरह जोड़ के बना सकते हैं। ला अना माफ़ी सवी अखिल गदा, नहीं मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। रात के खाने को अरबी में बोलते हैं ऐसा, रात के खाने को अरबी में ऐसा बोलते हैं। हाँ मैंने रात के खाना खा लिया है, हाँ मैंने रात के खाना खा लिया है, उसे अरबी में बोलेंगे नाम, अना ऐसा खलास, नाम अना ऐसा खलास, यानी हाँ मैंने रात के खाना खा लिया है। उसका घर कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन बेत हुआ, वैन बेत हुआ। उसका घर कहाँ है। उसकी कंपनी कहाँ है, उसको अरबी में बोलेंगे वैन सरीका हुआ, वैन सरीका हुआ। उसकी कंपनी कहाँ है। जैसे आवाज़ कम करो, उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर सोत, गस्सर सोत। गस्सर का मतलब होता है कम करो, और सोत का मतलब होता है आवाज़। तो आवाज़ कम करो उसे अरबी में गस्सर सोत बोला जाता है। गस्सर सोत यानी आवाज़ कम करो। एसी कम करो, एसी कम करो, उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर मुकैयफ, गस्सर मुकैयफ। गस्सर का मतलब होता है कम करना, और मुकैयफ का मतलब होता है एसी। तो एसी को कम करो उसे अरबी में बोलेंगे गस्सर मुकैयफ, गस्सर मुकैयफ यानी एसी कम करो। जी मैंने कम कर दिया, जी मैंने कम कर दिया, उसे अरबी में बोलेंगे नाम अना गसरती, नाम अना गसरती। नाम का मतलब होता है जी, अना का मतलब होता है मैं, और गसरती का मतलब होता है कम कर दिया। तो नाम अना गसरती बोलते हैं जी मैंने कम कर दिया, जी मैंने कम कर दिया, उसे अरबी में नाम अना गसरती बोलते हैं। बढ़ाना या बढ़ा दो को अरबी में जौद बोलते हैं। जौद, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो, जौद, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो या बढ़ाना। पैसा बढ़ा दो, पैसा बढ़ा दो, उसे अरबी में जौद फ्लूस बोलते हैं। जौद फ्लूस यानी पैसा बढ़ा दो।
जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और फ्लूस का मतलब होता है पैसा। तो पैसा बढ़ा दो उसे अरबी में जौद फ्लूस बोलते हैं। जौद फ्लूस यानी पैसा बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो, सामान बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद अगरात। जौद अगरात, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और अगरात का मतलब होता है सामान। तो सामान बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अगरात बोला जाता है। जौद अगरात यानी सामान बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अगरात बोलते हैं। सैलरी बढ़ा दो, सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद रातिब। जौद रातिब, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और रातिब का मतलब होता है सैलरी। तो सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में जौद रातिब बोलते हैं। जौद रातिब यानी सैलरी बढ़ा दो। सैलरी बढ़ा दो उसे अरबी में जौद रातिब बोलते हैं। एकामा बढ़ा दो, एकामा बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद एकामा। जौद एकामा, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और एकामा को अरबी में एकामा ही बोलते हैं। तो एकामा बढ़ा दो उसे अरबी में जौद एकामा बोला जाता है। जौद एकामा यानी एकामा बढ़ा दो। सामान बढ़ा दो, समय बढ़ा दो, समय बढ़ा दो उसे अरबी में बोलेंगे जौद अलवक्त। जौद अलवक्त, जौल का मतलब होता है, जौद का मतलब होता है बढ़ा दो और अलवक्त का मतलब होता है समय। तो समय बढ़ा दो उसे अरबी में जौद अलवक्त बोला जाता है। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया, तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में बोलेंगे अंत लेस्मा जौद। अंत लेस्मा जौद बोलते हैं। अंत लेस्मा जौद यानी तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस्मा जौद बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुमने, लेस का मतलब होता है क्यों, माँ का मतलब होता है नहीं और जौद का मतलब होता है बढ़ाया। तो तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस मा जौद बोलते हैं। अंत लेस मा जौद यानी तुमने क्यों नहीं बढ़ाया। तुमने क्यों नहीं बढ़ाया उसे अरबी में अंत लेस मा जौद बोला जाता है। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा, ठीक है मैं बढ़ा दूंगा उसे अरबी में बोलेंगे तैब अना बजौद। तैब अना बजौद, तैब का मतलब होता है ठीक है, अना का मतलब होता है मैं और बढ़ा दूंगा को अरबी में बजौद बोलते हैं। बजौद का मतलब होता है मैं बढ़ा दूंगा। अना बजौद यानी मैं बढ़ा दूंगा। ठीक है मैं बढ़ा दूंगा उसे अरबी में तैब अना बजौद बोलते हैं। तैब अना बजौद। शायद, शायद को अरबी में मुमकिन बोलते हैं। शायद को अरबी में मुमकिन बोला जाता है। मुमकिन का मतलब होता है शायद। शायद मैं जाऊंगा, शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना रोह। मुमकिन अना रोह, मुमकिन का मतलब होता है शायद, अना का मतलब होता है मैं और जाऊंगा को अरबी में रोह बोलते हैं। तो शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में मुमकिन अना रोह बोलते हैं। मुमकिन अना रोह यानी शायद मैं जाऊंगा। शायद मैं जाऊंगा उसे अरबी में मुमकिन अना रोह बोला जाता है। मुमकिन अना रोह यानी शायद मैं जाऊंगा। शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अना मा इजी। मुमकिन अना मा इजी, मुमकिन का मतलब होता है शायद, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं और आऊँगा को अरबी में ईजी बोलते हैं। तो शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में मुमकिन अना मा ईजी बोलते हैं। मुमकिन अना मा ईजी यानी शायद मैं नहीं आऊँगा। शायद मैं नहीं आऊँगा उसे अरबी में मुमकिन अना मा ईजी बोला जाता है। शायद वह भूल गया, शायद वह भूल गया उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन हुआ नसीत। मुमकिन हुआ नसीत, मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है वह और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो शायद वह भूल गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ नसीत बोलते हैं। मुमकिन हुआ नसीत यानी शायद वह भूल गया। शायद वह भूल गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ नसीत बोला जाता है। मुमकिन हुआ नसीत यानी शायद वह भूल गया। शायद वह चला गया, शायद वह चला गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ रुख बोलते हैं। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। मुमकिन का मतलब होता है शायद, हुआ का मतलब होता है वह, रुख का मतलब होता है चला गया। तो शायद वह चला गया उसे अरबी में मुमकिन हुआ रुख बोलते हैं। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। मुमकिन हुआ रुख यानी शायद वह चला गया। शायद तुम गुस्सा हो गए, शायद तुम गुस्सा हो गए। शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। मुमकिन अंत जलान, मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम और जलान का मतलब होता है गुस्सा। तो शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। मुमकिन अंत जलान यानी शायद
तुम गुस्सा हो गए। शायद तुम गुस्सा हो गए उसे अरबी में मुमकिन अंत जलान बोलते हैं। शायद कल ड्यूटी है। शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा दवाम बोलते हैं। मुमकिन बुकरा दवाम बोलते हैं। मुमकिन का मतलब होता है शायद, बुकरा का मतलब होता है कल और दवाम का मतलब होता है ड्यूटी। तो शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन बुकरा दवाम। मुमकिन बुकरा दवाम यानी शायद कल ड्यूटी है। शायद कल ड्यूटी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा दवाम बोला जाता है। शायद कल छुट्टी है। शायद कल छुट्टी है उसे अरबी में मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन का मतलब होता है शायद, बुकरा का मतलब होता है कल और इजाज़ा का मतलब होता है छुट्टी है। तो शायद कल छुट्टी है उसी अरबी में मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोलते हैं। मुमकिन बुकरा इजाज़ा यानी शायद कल छुट्टी है। मुमकिन बुकरा इजाज़ा बोला जाता है। शायद तुम बीमार हो। शायद तुम बीमार हो उसी अरबी में मुमकिन अंत तबान बोलते हैं। मुमकिन अंत तबान यानी शायद तुम बीमार हो। शायद तुम बीमार हो उसे अरबी में मुमकिन अंत ताबान बोलते हैं। मुमकिन अंत ताबान यानी शायद तुम बीमार हो। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम और ताबान का मतलब होता है बीमार। तो शायद तुम बीमार हो उसे अरबी में मुमकिन अंत ताबान बोला जाता है। शायद तुम्हें नहीं चाहिए। शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत माइबगा। मुमकिन अंत माइबगा। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम्हें, माँ का मतलब होता है नहीं और इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत मा इबगा बोलते हैं। मुमकिन अंत मा इबगा यानी शायद तुम्हें नहीं चाहिए। शायद तुम्हें नहीं चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत मा इबगा बोला जाता है। शायद तुम्हें यह चाहिए। शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे मुमकिन अंत हाजा इबगा। मुमकिन अंत हाजा इबका। मुमकिन का मतलब होता है शायद, अंत का मतलब होता है तुम्हें, हादा का मतलब होता है यह, इबगा का मतलब होता है चाहिए। तो शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत हाजा इबगा बोलते हैं। मुमकिन अंत हाजा इबगा यानी शायद तुम्हें यह चाहिए। शायद तुम्हें यह चाहिए उसे अरबी में मुमकिन अंत हाजा इबगा बोला जाता है। यकीनन या पक्का। यकीनन या पक्का को अरबी में बोलते हैं अकीद। अकीद का मतलब होता है यकीनन या पक्का। यकीनन यह तुम्हारा है। यकीनन यह तुम्हारा है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा हग अंत। अकीद हादा हग अंत। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह, हग अंत यानी तुम्हारा है। यकीनन यह तुम्हारा है उसे अरबी में हादा अकीद हादा हग अंत। यकीद हादा हग अंत यानी यकीनन यह तुम्हारा है। यकीनन मैं समझ गया। यकीनन मैं समझ गया उसे अरबी में यकीद अना फ़हम्त। अकीद अना फ़हम्त। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं और फ़हम्त का मतलब होता है समझ गया। तो यकीनन मैं समझ गया उसे अरबी में अकीद अना फ़हम्त बोलते हैं। अकीद अना फ़हम्त यानी यकीनन मैं समझ गया। यकीनन पैसा नहीं है। यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद फ़लूस माफ़ी। अकीद फ़लूस माफ़ी। अकीद का मतलब होता है यकीनन, फ़लूस का मतलब होता है पैसा, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है। तो यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में अकीद फ़लूस माफ़ी बोलते हैं। अकीद फ़लूस माफ़ी यानी यकीनन पैसा नहीं है। यकीनन पैसा नहीं है उसे अरबी में अकीद फ़लूस माफ़ी बोलते हैं। यकीनन मैं आऊँगा। यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना ईजी। अकीद अना ईजी। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, ईजी का मतलब होता है आऊँगा। तो यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में अकीद अना ईजी बोलते हैं। अकीद अना ईजी यानी यकीनन मैं आऊँगा। यकीनन मैं आऊँगा उसे अरबी में अकीद अना ईजी बोला जाता है। यकीनन यह मेरा नहीं है। यकीनन यह मेरा नहीं है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह, माफ़ी का मतलब होता है नहीं है और हगियाना का मतलब होता है मेरा। तो यकीनन यह मेरा नहीं है उसे अरबी में अकीद हादा माफ़ी हगियाना। अकीद हादा माफ़ी हगियाना बोलते हैं। अकीद हादा माफ़ी हगियाना यानी यकीनन यह मेरा नहीं है। यकीनन मैं खुश हूँ। यकीनन मैं खुश हूँ उसे अरबी में अकीद अना सईद बोलते हैं।
अकीद अना सईद यानी यकीनन मैं खुश हूँ। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, और सईद का मतलब होता है खुश हूँ। तो यकीनन मैं खुश हूँ उसे अरबी में अकीद अना सईद बोलते हैं। अकीद अना सईद यानी यकीनन मैं खुश हूँ। यकीनन यह ख़राब है, यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में बोलेंगे अकीद हादा खरबान। अकीद हादा खरबान। अकीद का मतलब होता है यकीनन, हादा का मतलब होता है यह, और खरबान का मतलब होता है ख़राब है। तो यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में अकीद हादा खरबान बोलते हैं। अकीद हादा खरबान यानी यकीनन यह ख़राब है। यकीनन यह ख़राब है उसे अरबी में अकीद हादा खरबान बोलते हैं। यकीनन मैं भूल गया। यकीनन मैं भूल गया उसे अरबी में अकीद अना नसीत बोलते हैं। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, और नसीत का मतलब होता है भूल गया। तो यकीनन मैं भूल गया उसे अरबी में अकीद अना नसीत बोलते हैं। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। अकीद अना नसीत यानी यकीनन मैं भूल गया। यकीनन मैं निकल गया। यकीनन मैं निकल गया उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना यतला। अकीद अना यतला। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, और यतला का मतलब होता है निकल गया। तो अकीद अना यतला यानी यकीनन मैं निकल गया। अकीद अना यतला यानी यकीनन मैं निकल गया। यकीनन मैं निकल गया उसे अरबी में अकीद अना यतला बोलते हैं। यकीनन मैं पहुंच गया। यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में बोलेंगे अकीद अना वसल। अकीद अना वसल। अकीद का मतलब होता है यकीनन, अना का मतलब होता है मैं, और वसल का मतलब होता है पहुंच गया। तो यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में अकीद अना वसल बोलते हैं। अकीद अना वसल यानी यकीनन मैं पहुंच गया। यकीनन मैं पहुंच गया उसे अरबी में अकीद अना वसल बोला जाता है। अकीद अना वसल यानी यकीनन मैं पहुंच गया। बिल्कुल, बिल्कुल को अरबी में अबद बोलते हैं। बिल्कुल को अरबी में अबद बोला जाता है। अबद का मतलब होता है बिल्कुल। बिल्कुल हटो यहाँ से उसे अरबी में बोलेंगे अबद वखर मीन हिना। अबद वखर मीन हिना। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, व अखर का मतलब होता है हटो, मीन हिना का मतलब होता है यहाँ से। तो बिल्कुल हटो यहाँ से उसी अरबी में अबद व अखर मीन हिना बोलते हैं। अबद व अखर मीन हिना। अबद व अखर मीन हिना यानी बिल्कुल हटो यहाँ से। बिल्कुल हटो यहाँ से उसी अरबी में अबद व अखर मीन हिना बोलते हैं। बिल्कुल तुम अभी जाओ। बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में बोलेंगे अबद अंत अलहिन रो। अबद अंत अलहिन रो। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अंत का मतलब होता है तुम, अलहिन का मतलब होता है अभी, रोह का मतलब होता है जाओ। तो बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में अबद अंत अलहिन रोह बोलते हैं। अबद अंत अलहिन रोह। अबद अंत अलहिन रोह का मतलब होता है बिल्कुल तुम अभी जाओ। बिल्कुल तुम अभी जाओ उसी अरबी में अबद अंत अलहिन रोह बोला जाता है। अबद अंत अलहिन रोह यानी बिल्कुल तुम अभी जाओ। बिल्कुल मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल मुझे अभी चाहिए उसे अरबी में बोलेंगे अबद अना इबगा अलहिन। अबद अना इबगा अलहिन। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अना का मतलब होता है मुझे, इबका का मतलब होता है चाहिए, अलहिन का मतलब होता है अभी। तो बिल्कुल मुझे अभी चाहिए उसे अरबी में अबद अना इबगा अलहिन बोलते हैं। अबद अना इबगा अलहिन बोला जाता है। बिल्कुल मुझे अभी चाहिए उसे अरबी में अबद अना इबगा अलहिन बोला जाता है। अबद अना इबगा अलहिन का मतलब हुआ बिल्कुल मुझे अभी चाहिए। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा उसे अरबी में बोलेंगे अबद अना मा खल्ली। अबद अना मा खल्ली। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, अना का मतलब होता है मैं, माँ का मतलब होता है नहीं, खल्ली का मतलब होता है छोड़ूंगा। तो बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। अबद अना मा खल्ली यानी बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। अबद अना मा खल्ली यानी बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल मैं नहीं छोड़ूंगा उसे अरबी में अबद अना मा खल्ली बोलते हैं। बिल्कुल नहीं मिला। बिल्कुल नहीं मिला उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोलते हैं। अबद मा हस्सल। अबद का मतलब होता है बिल्कुल, मा का मतलब होता है नहीं, और हस्सल का मतलब होता है मिला। तो बिल्कुल नहीं मिला उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोला जाता है। अबद मा हस्सल यानी बिल्कुल नहीं मिला।
बिल्कुल नहीं मिला उसे अरबी में अबद मा हस्सल बोला जाता है। तुम कहाँ काम करते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंता वैन सुगुल। इंता वैन सुगुल। इंता का मतलब हुआ तुम, वैन का मतलब हुआ कहाँ और सुगुल का मतलब हुआ काम। तुम कहाँ काम करते हो? इंता वैन सुगुल। इंता वैन सुगुल। तुम कहाँ काम करते हो? तुम कंपनी में काम करते हो उसे अरबी में बोलते हैं इंता सुगुल सरीका। इंता सुगुल सरीका। तुम कंपनी में काम करते हो। इंता का मतलब हुआ तुम, सुगुल का मतलब हुआ काम और सरीका का मतलब हुआ कंपनी। तुम कंपनी में काम करते हो। इंता सुगुल सरीका। सरीका का मतलब हुआ कंपनी। मैं घर में काम करता हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना अमल बेत। अना अमल बेत। या आप बोल सकते हैं अना सुगुल बेत। अना सुगुल बेत यानी मैं घर का काम करता हूँ। घर के काम करने वाले को अमल बोलते हैं। अना अमल बेत यानी मैं घर का काम करता हूँ। अना का मतलब हुआ मैं, अमल का मतलब हुआ काम करना और बेत का मतलब हुआ घर। मैं घर का काम करता हूँ। अना अमल बेत। काम को अरबी में शुगुल बोलते हैं और काम को अरबी में अमल भी बोलते हैं। क्या कर रहे हो उसे अरबी में बोलते हैं सुनो सव्वी। सुनो सव्वी। सुनो का मतलब हुआ क्या, सव्वी का मतलब हुआ करना। सुनो सव्वी क्या कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो उसको अरबी में बोलेंगे अंत सुनो सव्वी। अंत सुनो सव्वी। अंत का मतलब हुआ तुम, सुनो का मतलब हुआ क्या और करना को अरबी में सव्वी बोलते हैं। तुम क्या कर रहे हो? अंत सुनो सव्वी। मैं क्या करूं उसे अरबी में बोलेंगे अना सुनो सव्वी। अना सुनो सव्वी। अना का मतलब हुआ मैं, सुनो का मतलब हुआ क्या, सव्वी का मतलब हुआ करूं। मैं क्या करूं? अना सुनो सव्वी। मैं क्या करूं? मैं काम कर रहा हूं उसे अरबी में बोलेंगे अना सव्वी सुगुल। अना सव्वी सुगुल। अना का मतलब हुआ मैं, सव्वी का मतलब हुआ करना और सुगुल का मतलब हुआ काम। अना सव्वी सुगुल। मैं काम कर रहा हूँ। वह खाली है उसे अरबी में बोलेंगे हुआ फादी। हुआ फादी। हुआ फादी। फादी का मतलब हुआ खाली और हुआ का मतलब हुआ वह खाली है। हुआ फादी। तुम क्या करो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सव्वी। अंत सव्वी। अंत का मतलब हुआ तुम, सव्वी का मतलब हुआ करना। तुम क्या करो उसे अरबी में बोलेंगे अंत सव्वी। मैं नहीं करूँगा। मैं नहीं करूँगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माफी सव्वी। अना माफी सव्वी। अना का मतलब हुआ मैं, माफी का मतलब हुआ नहीं और सव्वी का मतलब हुआ करना। अना माफी सव्वी। मैं नहीं करूँगा। क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। क्यों, क्यों को अरबी में लेश बोलते हैं। तुम्हें क्या परेशानी है उसे अरबी में बोलते हैं अंत सुनो मुश्किला। अंत सुनो मुश्किला। अंत का मतलब हुआ तुम्हें, सुनो का मतलब हुआ क्या और मुश्किला का मतलब परेशानी है। तुम्हें क्या परेशानी है? अंत सुनो मुश्किला। फिर दोस्तों आप बोल सकते हैं कोई परेशानी नहीं उसे अरबी में बोलेंगे माफी मुश्किला। माफी मुश्किला। माफी का मतलब हुआ नहीं और मुश्किला का मतलब हुआ परेशानी। माफी मुश्किला यानी कोई परेशानी नहीं है। तुम जाओ उसे अरबी में बोलेंगे इन तरोह। इन तरोह। इंता का मतलब हुआ तुम, रोह का मतलब हुआ जाना। तुम जाओ इन तरोह। मैं क्यों जाऊं उसे अरबी में बोलेंगे लेश अनरोह। लेश अनरोह। मैं क्यों जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना माफी रोह। अना का मतलब हुआ मैं, माफी का मतलब हुआ नहीं और जाना को अरबी में रुख बोलते हैं। अना माफी रोह यानी मैं नहीं जाऊंगा। अभी जाओ। अभी जाओ को अरबी में बोलेंगे अलहिन रोह। अलहिन रोह। अलहिन का मतलब हुआ अभी, रोह का मतलब हुआ जाना। अभी जाओ अलहिन रोह। मैं बाद में जाऊंगा उसे अरबी में बोलेंगे अना रोह बादेन। अना रोह बादेन। मैं बाद में जाऊंगा। अना का मतलब हुआ मैं, रोह का मतलब हुआ जाना, बादेन का मतलब हुआ बाद में। मैं बाद में जाऊंगा। अना रोह बादेन। पहले, पहले को अरबी में गबल बोलते हैं। पहले का अरबी में गबल बोलते हैं। गबल का मतलब हुआ पहले। आज, आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। आज को अरबी में अलयोम बोलते हैं। अलयोम का मतलब हुआ आज। कल, कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। कल को अरबी में बुकरा बोलते हैं। बुकरा का मतलब हुआ कल। खाना, खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। खाना को अरबी में अखिल बोलते हैं। अखिल का मतलब हुआ खाना। स्वादिष्ट, स्वादिष्ट को अरबी में लजीज बोलते हैं। स्वादिष्ट को अरबी में लजीज बोलते हैं। स्वादिष्ट को अरबी में हलवा बोलते हैं।
स्वादिष्ट को अरबी में लजीज और हलवा भी बोलते हैं। खूबसूरत, खूबसूरत को अरबी में जमीला बोलते हैं। जमीला का मतलब हुआ खूबसूरत, खूबसूरत का मतलब हुआ जमीला। ऊपर, ऊपर को अरबी में फोग बोलते हैं। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। नीचे, नीचे को अरबी में तहत बोलते हैं। देखो या देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। देखो या देखना को अरबी में सुफ बोलते हैं। नीचे देखो, सुफ तहत। नीचे देखो, सुफ तहत यानी ऊपर देखो, सुफ फोग। सुफ फोग यानी ऊपर देखो। नीचे देखो, सुफ तहत। ऊपर देखो, सुफ फॉग। बंद, बंद को अरबी में शक्कर बोलते हैं। कोई भी चीज अगर आपका बंद है उसको अरबी में शक्कर बोलते हैं। जैसे गेट बंद है, शक्कर बाब, शक्कर बाब। गेट बंद है। दरवाजा बंद है, उसको अरबी में बोलेंगे शक्कर बाब। जैसे मैंने आपको बताया, शक्कर बाब का मतलब हुआ गेट या दरवाजा बंद है। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। अगर कोई भी चीज खुला हुआ है उसे अरबी में बोलते हैं मफ्तूह। जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का गेट खुला हुआ है, अगर कोई बोल रहा है हादा बाब मफ्तूह, मतलब यह गेट खुला हुआ है। खुला हुआ को अरबी में मफ्तूह बोलते हैं। ताला, ताला को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। ताला को अरबी में गफ्फल बोलते हैं। दरवाजा, दरवाजा को अरबी में बाब बोलते हैं। दरवाजा को अरबी में बाब बोलते हैं। नया, नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। नया को अरबी में जदीद बोलते हैं। मेरी गाड़ी नई है, उसे अरबी में बोलेंगे सैयारती जदीद, सैयारती जदीद। या आप बोल सकते हैं अना सैयारा जदीद, अना सैयारा जदीद। इसका मतलब हुआ मेरी गाड़ी नई है। या आप बोल सकते हैं सैयारती जदीद। सैयारती का मतलब हुआ गाड़ी और जदीद का मतलब हुआ नई। सैयारती जदीद, मेरी गाड़ी नई है। दरवाजा खुला हुआ है, उसे अरबी में बोलेंगे बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह, बाब मफ्तूह। मफ्तूह का मतलब हुआ दरवाजा खुला हुआ है। नहीं, दरवाजा बंद है, उसे अरबी में बोलेंगे ला बाब शक्कर, ला बाब शक्कर, बाब शक्कर। बाब का मतलब हुआ दरवाजा, शक्कर का मतलब हुआ बंद और ला का मतलब हुआ नहीं। या आप यहाँ जोड़ सकते हैं माफी बाब शक्कर, मतलब नहीं, दरवाजा बंद है। पुराना, पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। कोई भी चीज अगर आपका पुराना है उसे अरबी में गदीम बोलते हैं। जैसे अगर गाड़ी पुरानी है तो उसको बोल सकते हैं हादा सैयारा गदीम, यानी ये गाड़ी पुरानी है। उसका घर पुराना है, उसको अरबी में बोलेंगे हुआ बेत गदीम, हुआ बेत गदीम। हुआ का मतलब हुआ उसका, बेत का मतलब हुआ घर। पुराना को अरबी में गदीम बोलते हैं। हुआ बेत गदीम, उसका घर पुराना है। टूटा हुआ को अरबी में मकसूद बोलते हैं। टूटा हुआ को अरबी में मकसूद बोलते हैं। टूटा हुआ को अरबी में मकसूद या कस्सर बोलते हैं। टूटा हुआ को अरबी में मकसूद या कस्सर बोलते हैं। ये दोनों वर्ड बोला जाता है टूटा हुआ में। टूटा हुआ में लगाया जाता है कस्सर या मकसूद। मुझे बहुत अफसोस है, उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा आसिफ, अना मर्रा आसिफ। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत और आसिफ का मतलब होता है अफसोस है। मुझे बहुत अफसोस है, उसे अरबी में अना मर्रा आसिफ बोलते हैं। अना मर्रा आसिफ यानी मुझे बहुत अफसोस है। मुझे बहुत जल्दी है, मुझे बहुत जल्दी है, उसे अरबी में अना मर्रा मुस्तजल बोलते हैं। अना मर्रा मुस्तजल यानी मुझे बहुत जल्दी है। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत और मुस्तजल का मतलब होता है जल्दी है। मुझे बहुत जल्दी है, उसे अरबी में अना मर्रा मुस्तजल बोलते हैं। अना मर्रा मुस्तजल यानी मुझे बहुत जल्दी है। अना मर्रा मुस्तजल यानी मुझे बहुत जल्दी है। मुझे बहुत भूख लगी है, उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा जुआन, अना मर्रा जुआन। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत और जुआन का मतलब होता है भूख। तो मुझे बहुत भूख लगी है, उसे अरबी में अना मर्रा जुआन, अना मर्रा जुआन यानी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत भूख लगी है, उसे अरबी में अना मर्रा जुआन बोलते हैं। अना मर्रा जुआन यानी मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, उसे अरबी में अना मर्रा यतसान बोलते हैं। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत और प्यास लगी है को अरबी में यतसान बोलते हैं। अना मर्रा यतसान यानी मुझे बहुत प्यास लगी है। मुझे बहुत प्यास लगी है, उसे अरबी में अना मर्रा यतसान बोला जाता है। अना मर्रा यतसान यानी मुझे बहुत प्यास लगी है।
मुझे बहुत प्यास लगी है उसे अरबी में अना मर्रा यत्सान बोलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताब बोलते हैं। अना मर्रा ताब यानी मैं बहुत थक गया हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और थक गया हूँ को अरबी में ताब बोलते हैं। मैं बहुत थक गया हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताब बोला जाता है। अना मर्रा ताब यानी मैं बहुत थक गया हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताब बोलते हैं। मुझे बहुत काम है, मुझे बहुत काम है उसे अरबी में अना मर्रा शुगुल बोलते हैं। अना मर्रा शुगुल यानी मुझे बहुत काम है। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और शुगुल का मतलब होता है काम। तो मुझे बहुत काम है उसे अरबी में अना मर्रा शुगुल बोलते हैं। अना मर्रा शुगुल यानी मुझे बहुत काम है। मुझे बहुत काम है उसे अरबी में अना मर्रा शुगुल बोला जाता है। मुझे बहुत डर है, मुझे बहुत डर है उसे अरबी में अना मर्रा खौफ बोलते हैं। अना मर्रा खौफ यानी मुझे बहुत डर है। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और खौफ को अरबी में डर बोलते हैं। डर को अरबी में खौफ बोलते हैं। मुझे बहुत डर है उसे अरबी में अना मर्रा खौफ बोलते हैं। अना मर्रा खौफ यानी मुझे बहुत डर है। मुझे बहुत डर है उसे अरबी में अना मर्रा खौफ बोला जाता है। मुझे बहुत ज़रूरी है, मुझे बहुत ज़रूरी है उसे अरबी में अना मर्रा ज़रूरी बोलते हैं। अना मर्रा ज़रूरी यानी मुझे बहुत ज़रूरी है। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी बोलते हैं। ज़रूरी को अरबी में ज़रूरी बोलते हैं। अना का मतलब होता है मुझे, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ज़रूरी का मतलब होता है ज़रूरी। मुझे बहुत ज़रूरी है अना मर्रा ज़रूरी। मैं बहुत गुस्सा हूँ, मैं बहुत गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ज़लान बोलते हैं। अना मर्रा ज़लान यानी मैं बहुत गुस्सा हूँ। अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ज़लान का मतलब होता है गुस्सा हूँ। तो मैं बहुत गुस्सा हूँ उसे अरबी में बोलेंगे अना मर्रा ज़लान। अना मर्रा ज़लान यानी मैं बहुत गुस्सा हूँ। मैं बहुत गुस्सा हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ज़लान बोलते हैं। मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मबसूत बोलते हैं। मबसूत का मतलब हुआ खुश। तो मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मबसूत बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, और मर्रा का मतलब होता है बहुत, मबसूत का मतलब होता है खुश हूँ। तो मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मबसूत। मबसूत का मतलब हुआ खुश। तो मैं बहुत खुश हूँ उसे अरबी में अना मर्रा मबसूत। अना मर्रा मबसूत यानी मैं बहुत खुश हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ उसे अरबी में अना मर्रा हज़ीन बोलते हैं। अना मर्रा हाज़ीन का मतलब होता है दुखी हूँ। अना का मतलब होता है मैं, और मर्रा का मतलब होता है बहुत, हज़ीन का मतलब होता है दुखी हूँ। तो मैं बहुत दुखी हूँ उसे अरबी में अना मर्रा हज़ीन। अना मर्रा हज़ीन यानी मैं बहुत दुखी हूँ। अना मर्रा हज़ीन यानी मैं बहुत दुखी हूँ। मैं बहुत दुखी हूँ उसे अरबी में अना मर्रा हज़ीन। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताबान बोलते हैं। मैं बहुत बीमार हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताबान बोलते हैं। अना का मतलब होता है मैं, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ताबान का मतलब होता है बीमार हूँ। तो मैं बहुत बीमार हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताबान। अना मर्रा ताबान यानी मैं बहुत बीमार हूँ। मैं बहुत बीमार हूँ उसे अरबी में अना मर्रा ताबान बोलते हैं। वह बहुत ज़िद्दी है, वह बहुत ज़िद्दी है उसे अरबी में हुआ मर्रा अनीद, अनीद बोलते हैं। हुआ मर्रा अनीद बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और अनीद का मतलब होता है ज़िद्दी। तो वह बहुत ज़िद्दी है उसे अरबी में हुआ मर्रा अनीद बोलते हैं। हुआ मर्रा अनीद यानी वह बहुत ज़िद्दी है। वह बहुत ज़िद्दी है उसे अरबी में हुआ मर्रा अनीद बोलते हैं। वह बहुत पागल है, वह बहुत पागल है उसे अरबी में हुआ मर्रा मजनून बोलते हैं। हुआ मर्रा मजनून यानी वह बहुत पागल है। वह बहुत पागल है उसे अरबी में हुआ मर्रा मजनून बोलते हैं। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और मजनून का मतलब होता है पागल। तो वह बहुत पागल है उसे अरबी में हुआ मर्रा मजनून बोलते हैं। हुआ मर्रा मजनून यानी वह बहुत पागल है। वह बहुत अच्छा है, वह बहुत अच्छा है उसे अरबी में हुआ मर्रा कोइस बोलते हैं। हुआ मर्रा कोइस यानी वह बहुत अच्छा है। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और कोइस का मतलब होता है अच्छा है। वह बहुत अच्छा है उसे अरबी में हुआ मर्रा कोइस बोलते हैं। हुआ मर्रा कोइस यानी वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है उसे अरबी में
हुआ मर्रा कोइस बोला जाता है। वह बहुत घमंडी है। वह बहुत घमंडी है उसे अरबी में हुआ मर्रा मुतकब्बिर बोलते हैं। हुआ मर्रा मुतकब्बिर का मतलब होता है घमंडी। तो वह बहुत घमंडी है उसे अरबी में हुआ मर्रा मुतकब्बिर। हुआ मर्रा मुतकब्बिर। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और मुतकब्बिर का मतलब होता है घमंडी। तो वह बहुत घमंडी है उसे अरबी में हुआ मर्रा मुतकब्बिर बोलते हैं। हुआ मर्रा मुतकब्बिर यानी वह बहुत घमंडी है। वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है उसे अरबी में हुआ मर्रा सातिर बोलते हैं। हुआ मर्रा सातिर। हुआ मर्रा सातिर यानी वह बहुत चालाक है। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और सातिर का मतलब होता है चालाक है। तो वह बहुत चालाक है उसे अरबी में हुआ मर्रा सातिर बोलते हैं। हुआ मर्रा सातिर यानी वह बहुत चालाक है। वह बहुत चालाक है उसे अरबी में हुआ मर्रा सातिर बोलते हैं। वह बहुत ख़राब है। वह बहुत ख़राब है उसे अरबी में हुआ मर्रा खरबान बोलते हैं। हुआ मर्रा खरबान यानी वह बहुत ख़राब है। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और खरबान का मतलब होता है ख़राब है। तो वह बहुत ख़राब है उसे अरबी में हुआ मर्रा खरबान बोलते हैं। हुआ मर्रा खरबान यानी वह बहुत ख़राब है। वह बहुत ख़राब है उसे अरबी में हुआ मर्रा खरबान बोलते हैं। वह बहुत बुद्धिमान है। वह बहुत बुद्धिमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा जाकी बोलते हैं। हुआ मर्रा जाकी यानी वह बहुत बुद्धिमान है। वह, हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और जाकी का मतलब होता है बुद्धिमान। तो वह बहुत बुद्धिमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा जाकी बोला जाता है। हुआ मर्रा जाकी यानी वह बहुत बुद्धिमान है। वह बहुत बुद्धिमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा जाकी बोलते हैं। वह बहुत बेईमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा खाइन बोलते हैं। हुआ मर्रा खाइन यानी वह बहुत बेईमान है। हुआ का मतलब होता है वह, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और खाइन का मतलब होता है बेईमान। तो वह बहुत बेईमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा खाइन। हुआ मर्रा खाइन यानी वह बहुत बेईमान है। वह बहुत बेईमान है उसे अरबी में हुआ मर्रा खाइन बोलते हैं। तुम बहुत ईमानदार हो उसे अरबी में अंत मर्रा आमील बोलते हैं। अमीन, आमीन बोलते हैं। तुम बहुत ईमानदार हो उसे अरबी में अंत मर्रा अमीन बोलते हैं। अंत मर्रा अमीन बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और अमीन का मतलब होता है ईमानदार हो। तुम बहुत ईमानदार हो उसे अरबी में अंत मर्रा अमीन बोलते हैं। अंत मर्रा अमीन यानी तुम बहुत ईमानदार हो। तुम बहुत सच्चे हो। तुम बहुत सच्चे हो उसे अरबी में अंत मर्रा सादिक बोलते हैं। अंत मर्रा सादिक यानी तुम बहुत सच्चे हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और सादिक का मतलब होता है सच्चे हो। तुम बहुत सच्चे हो उसे अरबी में अंत मर्रा सादिक बोलते हैं। अंत मर्रा सादिक यानी तुम बहुत सच्चे हो। तुम बहुत सच्चे हो उसे अरबी में अंत मर्रा सादिक बोला जाता है। तुम बहुत झूठे हो। तुम बहुत झूठे हो उसे अरबी में अंत मर्रा कज़्ज़ाब बोलते हैं। अंत मर्रा कज़्ज़ाब यानी तुम बहुत झूठे हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, कज़्ज़ाब का मतलब होता है झूठे हो। तुम बहुत झूठे हो उसे अरबी में अंत मर्रा कज़्ज़ाब बोला जाता है। अंत मर्रा कज़्ज़ाब यानी तुम बहुत झूठे हो। तुम बहुत झूठे हो उसे अरबी में अंत मर्रा कज़्ज़ाब बोला जाता है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत खूबसूरत हो उसे अरबी में अंत मर्रा ज़मीला बोलते हैं। अंत मर्रा ज़मीला यानी तुम बहुत खूबसूरत हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ज़मीला का मतलब होता है खूबसूरत। तो तुम बहुत खूबसूरत हो उसे अरबी में अंत मर्रा ज़मीला बोलते हैं। अंत मर्रा ज़मीला यानी तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम बहुत खूबसूरत हो उसे अरबी में अंत मर्रा ज़मीला बोलते हैं। तुम बहुत बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो उसे अरबी में अंत मर्रा गिरगिर। अंत मर्रा गिरगिर। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, गिरगिर का मतलब होता है बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो उसे अरबी में अंत मर्रा गिरगिर। अंत मर्रा गिरगिर यानी तुम बहुत बोलते हो। तुम बहुत बोलते हो उसे अरबी में अंत मर्रा गिरगिर बोलते हैं। तुम बहुत गरीब हो। तुम बहुत गरीब हो उसे अरबी में अंत मर्रा मिस्कीन बोलते हैं। अंत मर्रा मिस्कीन यानी तुम बहुत गरीब हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और मिस्कीन का मतलब होता है गरीब। तो तुम बहुत गरीब हो उसे अरबी में अंत मर्रा मिस्कीन बोलते हैं। अंत मर्रा मिस्कीन यानी तुम बहुत गरीब हो।
अंत मर्रा मिस्कीन यानी तुम बहुत गरीब हो। तुम बहुत अमीर हो, तुम बहुत अमीर हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गनी। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और गनी का मतलब होता है अमीर हो। तुम बहुत अमीर हो उसे अरबी में अंत मर्रा गनी। अंत मर्रा गनी यानी तुम बहुत अमीर हो। अंत मर्रा गनी यानी तुम बहुत अमीर हो। तुम बहुत अमीर हो उसे अरबी में अंत मर्रा गनी बोलते हैं। तुम बहुत कंजूस हो उसे अरबी में अंत मर्रा बखील बोलते हैं। अंत मर्रा बखील यानी तुम बहुत कंजूस हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और बखील का मतलब होता है कंजूस। तुम बहुत कंजूस हो उसे अरबी में अंत मर्रा बखील बोलते हैं। अंत मर्रा बखील यानी तुम बहुत कंजूस हो। अंत मर्रा बखील यानी तुम बहुत कंजूस हो। तुम बहुत कंजूस हो उसे अरबी में अंत मर्रा बखील बोलते हैं। तुम बहुत लंबे हो। तुम बहुत लंबे हो उसे अरबी में अंत मर्रा तवील बोलते हैं। अंत मर्रा तवील यानी तुम बहुत लंबे हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और तवील का मतलब होता है लंबे हो। तुम बहुत लंबे हो उसे अरबी में अंत मर्रा तवील बोलते हैं। अंत मर्रा तवील यानी तुम बहुत लंबे हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और तवील का मतलब होता है लंबा। तुम बहुत लंबे हो उसे अरबी में अंत मर्रा तवील बोलते हैं। तुम बहुत मोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा दुब्बा बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और दुब्बा का मतलब होता है मोटा। तो तुम बहुत मोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा दुब्बा बोलते हैं। अंत मर्रा दुब्बा यानी तुम बहुत मोटे हो। तुम बहुत मोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा दुब्बा बोला जाता है। तुम बहुत पतले हो। तुम बहुत पतले हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा खफीफ। अंत मर्रा खफीफ यानी तुम बहुत पतले हो। तुम बहुत पतले हो उसे अरबी में अंत मर्रा खफीफ बोलते हैं। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और खफीफ का मतलब होता है पतले हो। तुम बहुत पतले हो उसे अरबी में अंत मर्रा खफीफ बोलते हैं। अंत मर्रा खफीफ यानी तुम बहुत पतले हो। तुम बहुत छोटे हो। तुम बहुत छोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा गसीर बोलते हैं। अंत मर्रा गसीर यानी तुम बहुत छोटे हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और गसीर का मतलब होता है छोटे हो। तुम बहुत छोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा गसीर बोलते हैं। अंत मर्रा गसीर यानी तुम बहुत छोटे हो। तुम बहुत छोटे हो उसे अरबी में अंत मर्रा गसीर बोलते हैं। तुम बहुत दूर हो। तुम बहुत दूर हो उसे अरबी में अंत मर्रा बईद बोलते हैं। अंत मर्रा बईद यानी तुम बहुत दूर हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और बईद का मतलब होता है दूर हो। तुम बहुत दूर हो उसे अरबी में अंत मर्रा बईद बोलते हैं। अंत मर्रा बईद यानी तुम बहुत दूर हो। तुम बहुत पास हो। तुम बहुत पास हो उसे अरबी में बोलेंगे अंत मर्रा गरीब। अंत मर्रा गरीब। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और गरीब का मतलब होता है पास हो। तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोलते हैं। अंत मर्रा गरीब यानी तुम बहुत पास हो। तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोला जाता है। अंत मर्रा गरीब यानी तुम बहुत पास हो। तुम बहुत पास हो उसे अरबी में अंत मर्रा गरीब बोलते हैं। तुम बहुत लेट हो। तुम बहुत लेट हो उसे अरबी में अंत मर्रा ताखिर बोलते हैं। अंत मर्रा ताखिर यानी तुम बहुत लेट हो। अंत का मतलब होता है तुम, मर्रा का मतलब होता है बहुत, और ताखिर का मतलब होता है लेट हो। तुम बहुत लेट हो उसे अरबी में अंत मर्रा ताखिर बोलते हैं। अंत मर्रा ताखिर यानी तुम बहुत लेट हो। सो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो जरा सा भी नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक के लिए माँ सलामा। माँ सलामा का मतलब होता है बाय बाय।